नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और संस्कृत अचटेट से आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम करने वाले हैं, वर्णों के अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न से। अचटेट के संस्कृत के अंदर जो है हर बार इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर आता है। 4 प्रश्न मैंने लिखे भी हैं जो कि पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। अचटेट के 2018 के सेट सी का 123 नंबर प्रश्न था। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इनमें से हमें बताना था कि इसत सपृष्ठ प्रयत्न कौन से वर्णों का होता है। तो य र ल व इन वर्णों का जो है इसत सपृष्ठ प्रयत्न होता है। आगे हम डिटेल से करेंगे, एक बार ये प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, अचटेट 2019 के सेट सी का 128 नंबर प्रश्न था। यण वर्ण जो है, यण वर्ण में कौन से आते हैं? यण प्रत्याहार के अंदर वर्ण आते हैं य र ल व। तो बाह्य प्रयत्न के 11 भेद हैं, उनमें से हमें बताना था कि यण वर्ण जो है कौन से प्रयत्न के अंदर आता है। तो अलप प्राण के अंदर जो है यण प्रत्याहार यण वर्ण जो है आते हैं य र ल व। इनका जो है बाह्य प्रयत्न अलप प्राण होता है। आगे तीसरा प्रश्न है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो है हमें बताना था कि अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं। ठीक है, जो कि अचटेट 2019 का सेट सी का 127 नंबर प्रश्न था। 127 नंबर प्रश्न ये था सेट सी के अंदर 2019 के अंदर, और 2019 के ही अचटेट सेट सी का 128 नंबर। 2019 में 2 प्रश्न आ गए थे इसी टॉपिक से। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अपना टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, 127 फिर 128 उसके साथ ही प्रश्न आया हुआ था ऊपर वाला। इसमें हमें बताना था कि अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो 5 भेद होते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर जो है अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद बताए गए हैं। सपृष्ठ, ईसत सपृष्ठ, विवृत, ईसत विवृत और संवृत, ये 5 भेद जो है बताए गए हैं। आगे प्रश्न था, इसमें बताना था जो कि अचटेट 2020 के सेट ए का 100 नंबर प्रश्न था। कौन से प्रयत्न के अंदर जो है 19 वर्ण होते हैं? तो अलप प्राण के अंदर जो है 19 वर्ण होते हैं। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, वर्णों के अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न से। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रयत्न किसे कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण की चेष्टा को हम प्रयत्न कहते हैं। और प्रयत्न होते कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। यत्नो द्विधा अभ्यंतरो बाह्यश्च। अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। सबसे पहले हम देखते हैं अभ्यंतर प्रयत्न को। अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है? भीतर। तो वर्णों की उस चेष्टा को हम कहते हैं जब उच्चारण करते समय हम मुख के भीतर ही जो चेष्टा करते हैं, मुख के अंदर ही जो हम वर्णों के उच्चारण से पहले जो चेष्टा करते हैं उसे जो है अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न होते कितने प्रकार का है? 5। कौन कौन से? सपृष्ठ, ईसत सपृष्ठ, ईसत सपृष्ठ, तीसरा है विवृत, विवृत, चौथा है ईसत विवृत, पांचवा है संवृत। ठीक है, सपृष्ठ के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? सारे के सारे स्पर्श वर्ण। सारे के सारे स्पर्श वर्ण किसके अंदर आते हैं? सपृष्ठ के अंदर। स्पर्श वर्ण होते कौन से हैं? क से लेकर मैं तक। क से लेकर मैं तक जो सारे स्पर्श वर्ण होते हैं वो
सपृष्ठ प्रयत्न के अंदर आते हैं। ठीक है, सपृष्ठ प्रयत्न जो है सभी स्पर्श वर्णों का होता है। और स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? क से लेकर मैं तक। वर्णों के उच्चारण के समय जब जीवा जो है हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है तो उसे स्पर्श वर्ण कहते हैं। और स्पर्श वर्णों का जो है सपृष्ठ प्रयत्न होता है। और स्पर्श वर्ण होते कौन से हैं? क से लेकर मैं तक सारे स्पर्श वर्ण होते हैं। एग्जाम में आ सकता है, ऑप्शन दे दिया जाए क, अ, क, श और य, और पूछ लिया जाए कि इनमें से बताइए कि कौन से वर्ण का सपृष्ठ प्रयत्न होगा, तो हम क पर टिक लगा कर आएंगे। ठीक है, क वर्ण का जो है सपृष्ठ प्रयत्न होता है। ठीक है, सपृष्ठ अभ्यंतर प्रयत्न होता है स्पर्श वर्णों का। स्पर्श वर्ण में कौन से आते हैं? क से लेकर मैं तक सारे वर्ण जो है स्पर्श वर्ण के अंदर आते हैं। आगे है ईसत सपृष्ठ। इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? ईसत का अर्थ होता है थोड़ा और सपृष्ठ का अर्थ होता है छुआ हुआ। तो वर्णों के उच्चारण के समय जो है उच्चारण स्थान को थोड़ा स्पर्श करती है जब हमारी जीवा, उन वर्णों का जो है ईसत सपृष्ठ प्रयत्न होता है। और ईसत सपृष्ठ प्रयत्न होता किनका है? अंतस्थ वर्णों का। अंतस्थ वर्णों का जो है अंतस्थ वर्णों का ईसत सपृष्ठ प्रयत्न होता है। और अंतस्थ वर्ण होते कौन से हैं? यण प्रत्याहार के। अब यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, व, र और ल। ठीक है, य, व, र, ल, इन वर्णों का जो है ईसत सपृष्ठ प्रयत्न होता है। एग्जाम में आया हुआ था 2018 के अंदर यही प्रश्न। 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, क, ख, ग, घ, य, व, र, ल, च, छ, ज, झ और श, स, ह। और हमें पूछा कि ईसत सपृष्ठ इनमें से कौन से वर्णों का ईसत सपृष्ठ प्रयत्न होता है, तो हमें टिक करना था य, व, र, ल। अंतस्थ वर्णों का जो है ईसत सपृष्ठ प्रयत्न होता है। और अंतस्थ वर्ण में यण प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। और यण प्रत्याहार में य, व, र, ल, ये 4 वर्ण जो है यण प्रत्याहार के अंदर आते हैं। और इन चारों वर्णों का जो है ईसत सपृष्ठ प्रयत्न होता है। आगे है विवृत। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। ठीक है, जब वर्णों के उच्चारण में हमें मुंह खोलना पड़े, ठीक है, मुंह को खोलना पड़े, उन वर्णों का जो है विवृत प्रयत्न होता है। विवृत के अंदर आते कौन से हैं? सारे स्वर। सारे स्वरों का जो है प्रयत्न विवृत प्रयत्न होता है। ए, ई, उ, री, लरी, ए, आई, ओ, औ। इनका जो है विवृत प्रयत्न होता है। सारे स्वरों का स्वर में कौन कौन से आ जाते हैं? अच स्वर यानी कि अच। अच प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, यू, री, लरी, ए, ओ, आई, ओ। ये वर्ण जो है स्वरों के अंदर आते हैं। और स्वरों का जो है विवृत प्रयत्न होता है। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ। जब वर्णों के उच्चारण करते समय हमें मुंह को खोलना पड़े, उसका जो है विपरीत प्रयत्न होता है। और विपरीत प्रयत्न के अंदर जो है सारे स्वर आ जाते हैं। आगे है ईसत विपरीत। ईसत का अर्थ होता है थोड़ा और विपरीत का खुला हुआ। तो जब वर्णों के उच्चारण के लिए हमें कम मुंह खोलना पड़े तो उन वर्णों का जो है ईसत विपरीत प्रयत्न होता है। किनका होता है? ऊष्म वर्णों का। ऊष्म वर्णों का जो है ईसत विपरीत प्रयत्न होता है। और ऊष्म वर्ण में कौन से आते हैं? शल प्रत्याहार के वर्ण। ठीक है, और शल प्रत्याहार में कौन कौन से आ जाते हैं? श, स,
से और है। ठीक है, से और है, इन चारों वर्णों का जो है ईषत् विपरीत प्रयत्न होता है। ईषत् विपरीत प्रयत्न किन का होता है? ऊष्म वर्णों का। ऊष्म वर्ण में जो है सल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। सल प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होते हैं? से और है। और इसीलिए इन वर्णों का, इन चार वर्णों का जो है ईषत् विपरीत प्रयत्न होता है। आगे है संवृत। ईषत् का अर्थ होता है थोड़ा और विपरीत का होता है खुला हुआ। जब हमें वर्णों के उच्चारण के अंदर जो है कम थोड़ा मुंह खोलना पड़े, उसका जो है ईषत् विपरीत प्रयत्न होता है। और इसके अंदर ऊष्म वर्ण आते हैं। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? शल प्रत्याहार के। और शल प्रत्याहार में कौन से आते हैं? से और है। इन चारों वर्णों का ईषत् विपरीत प्रयत्न होता है। और संवृत का जो है, संवृत का अर्थ होता है बंद या फिर ढका हुआ। इसके अंदर सिर्फ अ वर्ण जो है वो संवृत के अंदर आता है। ठीक है, प्रयोग अवस्था में जो है अ का उच्चारण या फिर अ का प्रयत्न जो है प्रयोग अवस्था में संवृत होता है। अ का प्रयत्न, संवृत प्रयत्न किसका होता है? सिर्फ अ का प्रयोग अवस्था में। ठीक है, ये थे अपने अभ्यंतर प्रयत्न और उनके 5 भाग। कितने होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न? 5 होते हैं। सपृष्ठ, ईषत् सपृष्ठ, विपरीत, ईषत् विपरीत और संवृत। इनका एक चार्ट बना लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सपृष्ठ का। अलग ही लिख लेते हैं इसको भी। एग्जाम में कैसे प्रश्न आता है? एचटेट के अंदर लगभग आगे वर्ण दे दिए जाते हैं और हमसे सिर्फ यही पूछा जाता है कि इनका प्रयत्न क्या होता है। सबसे पहले सपृष्ठ, दूसरा है ईषत् सपृष्ठ, तीसरा है विपरीत और चौथा है ईषत् विपरीत। पांचवा है संवृत। ठीक है, सपृष्ठ में कौन कौन से आते हैं? स्पर्श वर्ण क से लेकर मैं तक। ठीक है, क ख ग घ ng च छ ज ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये सारे जो है स्पर्श वर्ण होते हैं। ये आते हैं अपने सपृष्ठ के अंदर। ईषत् सपृष्ठ में कौन से आते हैं? य, व, र और ल। विपरीत के अंदर कौन से आते हैं? अच प्रत्याहार के सारे जो वर्ण आते हैं, सारे स्वर अ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आई, औ। ठीक है, ये वर्ण जो है विपरीत के अंदर आते हैं। इस विपरीत के अंदर कौन से आते हैं? से और है। ये वर्ण जो है ईषत् विपरीत के अंदर आते हैं और संवृत के अंदर सिर्फ अ वर्ण जो है वो संवृत के अंदर आता है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आ जाए, मान लीजिए कि क, ख, ग, घ। एक ऑप्शन ये दे दे, दूसरा ऑप्शन दे दे य, र, ल, व। तीसरा ऑप्शन दे दे त, थ, द, ध। चौथा ऑप्शन दे दे श, स और है।
और हमसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन से वर्णों का ईसत विवरित प्रयत्न होता है, तो हम किस पर टिक करेंगे? स है। इन वर्णों का जो है ईसत विवरित प्रयत्न होता है। 2018 में प्रश्न आया था कि ईसत सपृष्ठ प्रयत्न कौन से वर्णों का होता है, तो यह र ल व। इन वर्णों का जो है ईसत सपृष्ठ प्रयत्न होता है यह र ल व का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में बाह्य प्रयत्नों के साथ। ये थे अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार, आगे हम करेंगे बाह्य प्रयत्न अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।